नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने रूस से बड़ी मांग करी है और यकीन मानिए, अगर रूस भारत की इस मांग को मान लेता है तो इससे भारत की बड़ी मदद होगी। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो भी तेजी से आगे बढ़ेगी। भारत की आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। हमारे देश में जो महंगाई तेजी से बढ़ रही है उस पर भी लगाम लगाई जा सकेगी सिर्फ इस एक फैसले से। और इस समय जितने भी एक्सपर्ट हैं वो सब ये बात कह रहे हैं कि भारत ने बहुत ही सोच समझकर और सही समय पर ये डिमांड करी है, क्योंकि इस समय रूस ना चाहते हुए भी भारत की मांग मान सकता है, क्योंकि रूस मजबूर है। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अंत तक देखिएगा। वीडियो की शुरुआत से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं अपील करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज ब्लूमबर्ग की एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिमी देश लगातार जो रूस से भारी मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे थे उसमें वो लगातार कटौती कर रहे हैं। और इस समय रूसी तेल और गैस की जो डिमांड थी यूरोप में वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन देश अब कतर से ज्यादा गैस खरीद रहे हैं। इसके अलावा तेल वो सऊदी अरेबिया से ज्यादा खरीद रहे हैं, जिस वजह से लगातार रूसी तेल गैस पर उनकी निर्भरता कम होती जा रही है। यह रूस के लिए बहुत ही घातक है। क्यों? क्योंकि इस समय रूस का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो तेल और गैस बेचना ही है। यहीं से उनके पास पैसा आता है, क्योंकि इसके अलावा रूस ना तो कुछ ऐसा बनाता है ना ही बेचता है जिससे कि वो अरबों डॉलर कमा सके। इसके अलावा वो हथियार भी बेचते थे, लेकिन हथियार बेचने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। और इसी रिपोर्ट में आगे ब्लूमबर्ग ने यह बताया है कि भारत ने इसी मौके का फायदा उठा लिया है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, बताया गया है कि भारत ने रूस से डिमांड करी है कि आप हमें जो कच्चा तेल बेच रहे हैं उसे हमें और सस्ता दो। अभी तक जो रूस हमें कच्चा तेल दे रहा है ना, उसकी कीमत 70 से लेकर $80 पर बैरल के आसपास होती है। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में जो कच्चे तेल की कीमत है इस समय वो 105 से लेकर $107 पर बैरल है। ऐसे में रूस ऑलरेडी हमें $25-30 का डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन भारत ने कहा है कि 70 से भी कम हमें कीमत में कच्चा तेल आप दीजिए। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत की प्लानिंग ये है कि अगर रूस भारत की इस डिमांड को मान लेता है और हमें मान लीजिए $60 या $65 पर बैरल के हिसाब से तेल देने लग जाता है, तो भारत रूस से हर महीने 1.5 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा। ये कितना ज्यादा है? दरअसल इस समय भारत जितना भी तेल खरीदता है उसमें से 3 से लेकर 4% तेल ही हम रूस से लेते हैं। लेकिन अगर हमें सस्ता तेल मिलता है तो हम 10% तेल रूस से आयात करेंगे, जिससे कि भारत में महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। क्योंकि महंगाई की मेन जड़ कच्चा तेल ही होता है। जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो ट्रकों में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। उदाहरण के लिए खाने पीने की सारी चीजें, चाहे फल हो सब्जियां हो, सभी को खेतों से ट्रकों में भरकर बड़ी बड़ी मंडियों में ले जाया जाता है। वहां से फिर ट्रकों में भरकर उन्हें छोटी मंडियों में ले जाया जाता है और फिर वहां से टेम्पो में लाद कर मार्केट तक पहुंचाई जाती है और तब आप उसे खरीदते हैं। इस बीच कितना ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है, और जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और व्यापारी उन सभी चीजों को जोड़कर अपनी कीमत भी बढ़ा देते हैं। और इसीलिए तेल मेन जड़ है महंगाई की, और सरकार इसे ही काटना चाहती है कि रूस से हमें बहुत सस्ता तेल मिल जाए, जिससे कि हम अपने देश में महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल कर ले जाएं, और इससे हम आम जनता की जेब पर भी असर कम पड़ेगा। हालांकि फिलहाल लग ऐसा रहा है कि रूस भारत की इस डिमांड को मान सकता है, क्योंकि भारत ज्यादा तेल खरीदेगा तो उसके पास पैसा भी ज्यादा आएगा। इसके अलावा यूरोप में तेल गैस कम खरीदा जा रहा है तो उसकी भरपाई भी हो जाएगी। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।